सच घर में उसके पास जो था उसके बेस से उसमें सूटकेस में डाला, फिट किया और लेके गया। ये आइडिया का मतलब ऐसे बता नहीं सकते, बट वट एवर वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम ही थॉट ऑफ दैट एंड अकॉर्डिंगली ट्राइड टू डंप द बॉडी। पहले वो बॉडी को लेके बाहर जाने की फिराक में था। उसका जो मूवमेंट है एलटीटी टर्मिनस पे हुआ था। उसके बाद उसका माइंड चेंज हुआ। उसने ट्रेन में लेके जाएगा कहाँ क्या करेगा, तो उसने वापस ऑटो लिया, कुर्ला साइड में आया तो वहाँ पे उसे दिखा कि काम चल रहा है, पतरे हैं यहाँ पे, शायद डंप हो जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पे डंप किया। वापस वो ट्रेन लेने गया और फिर ट्रेन से वो थाने तक पहुँचा और फिर थाने में हमारी टीम ने उसको कस्टडी में लिया। तो पहला ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें लीड मिली बेस्ड ऑन जहाँ हमने पूछताछ की, इंफॉर्मेशन वगैरह जहाँ से हम निकाल रहे थे। एंड देन सेकेंड, उससे जो करोबरेटिव था उसमें सीसीटीवी फुटेजेस और जो तांत्रिक विश्लेषण है, टेक्निकल एनालिसिस, उससे हमारा कन्फर्मेशन हुआ। और टीम हमारी, हमने बहुत सारी टीम्स बनाई थी जितने हमारे पास लीड्स थे, और उस बेसिस पे यूनिट 11 को सफलता मिली। ये लोग करीब 2 साल से लिव इन में रह रहे थे, पर ये धारावी जो है, धारावी में पिछले 1 महीने से रह रहे थे, एमजी रोड पर एक रेंटेड प्लेस में। और इनका झगड़ा इस बात पर भी हुआ था कि लड़का जो है उसको डिसीज्ड गर्ल के चरित्र पर संशय था और इसलिए उनका झगड़ा हुआ, और इसी झगड़े में स्ट्रैंगुलेशन से उसकी डेथ हुई। ये लड़के ने कन्फेस किया। उसके परिवार से एक हमारे संपर्क में है, क्राइम ब्रांच के संपर्क में है, और अभी आरोपी मिलने के बाद जो है बाकी आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इनके। बाकी क्या, कहाँ से क्या कनेक्शन है, बट जो मेन जो कोर है मर्डर का, उसमें आरोपी हमें मिला है और ये दोनों लिव इन में थे, और इनके बीच का ही जो है कारण वो मर्डर का निकल के आ रहा है। लड़की का जहाँ काम करती थी, वो हाउस कीपिंग का काम करती थी, वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ था जिससे वो काम छोड़ दिया था उसने, और उसके बाद ये धारावी में रह रही थी, अभी कहीं पर काम नहीं कर रही थी। मुंबई में पहले से थे पर धारावी में अभी शिफ्ट हुए थे 1 महीने पहले। इसके पहले ये मुंबई में दूसरी जगह रह रहे थे, और ये एक दूसरे से कोरोना के टाइम में कांटेक्ट में आए थे, और ये उड़ीसा में इनका घर है, आसपास ही बगल के गांव में ये रहते हैं। वो लोग मिले यहाँ पर? मिले मुंबई में थे। अच्छा, तो आरोपी का बैकग्राउंड? आरोपी स्कूल से पढ़ा है पर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अभी एक स्वीट्स की दुकान में काम कर रहा था, और लड़की हाउस कीपिंग का काम कर रही थी, घर काम का छोटे मोटे ऐसे काम कर रही थी, और अभी बेरोज़गार थी। वो जहाँ पे पतरा है उसके ठीक सामने एक पब्लिक टॉयलेट भी है, तो वहाँ से कुछ नहीं था, पर आसपास जो रोड्स हैं, एलबीएस रोड प्लस जिस पे एससीएलआर रोड पे है, सीसीटीवी हैं, बट जो हमारा मेन लीड था, हमारी इन्फॉर्मेशन बेसिस पे हमारा फर्स्ट लीड मिला था, और फिर बाकी साइमल्टेनियसली हमारा वर्कआउट चल रहा था।